हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल हैप्पी पेरेंटिंग में। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि आप अपने बच्चे को नाउन की परिभाषा या नाउन कैसे समझा सकती हैं। तो चलिए ज़्यादा समय ना लेते वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बच्चे को आपको समझाना है कि आखिर नाउन किसे कहते हैं। अ नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग्स। बच्चे को पहले समझाना है कि नाउन किसे कहा जाता है। वो नेम ऑफ अ पर्सन, किसी व्यक्ति का नाम, प्लेस का नाम, एनिमल या फिर कोई वस्तु, ये सारा क्या कहलाता है? नाउन। अब बच्चे को सिर्फ इतना बता देने से क्लियर नहीं होने वाला, आपको कुछ एग्जाम्पल देके उसके माइंड सेट में ये क्लियर करना होगा कि आखिर किस किस चीज को हम नाउन कहते हैं। तो कैसे आप इसे समझा सकते हैं? उसके लिए सबसे पहले बच्चे को ना पर्सन क्लियर करना होगा। बहुत सारे बच्चों को दिमाग में कंफ्यूजन रहता है कि पर्सन का मतलब हुआ सिर्फ फादर, मदर, ब्रदर, इतने ही लोग, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो बच्चे को हमें समझाना है कि बेटा पर्सन की कैटेगरी में क्या क्या आएगा। तो पर्सन की कैटेगरी में आएगा किसी का नाम, किसी का भी नाम हो सकता है, विशाल, अमित, सीता, गीता, रीता, कुछ भी, कोई भी नाम जो है वो पर्सन की कैटेगरी में आएगा। इसके अलावा फादर, मदर, ब्रदर, सिस्टर, कुछ भी, वॉचमैन, पुलिसमैन, पोस्टमैन, मतलब जितने भी जीवित लोग हैं जो हमारी तरह चल फिर सकते हैं, बोल सकते हैं, वो सारे हमारे पर्सन की कैटेगरी में आते हैं। यानी कि सिर्फ नाम ही नहीं या सिर्फ फादर मदर ही नहीं, वॉचमैन, अंकल, फार्मर, मदर, ग्रैंडफादर, पोस्टमैन, डॉक्टर, टीचर, सिस्टर, पुलिसमैन, ये सारा कुछ जो है वो किस में आएगा? पर्सन की कैटेगरी में। अब बच्चे को क्लियर हो गया कि जब भी वो कोई पर्सन का नाम देखेगा या फादर, मदर, पोस्टमैन, पुलिसमैन जैसे कोई भी जीवित व्यक्ति का नाम देखेगा तो फटाक से समझ जाएगा कि ये नाउन है, यानी कि ये पर्सन की कैटेगरी में आता है। इसके बाद बारी आती है प्लेस की। तो बच्चे को आपको समझाना है कि प्लेस नेम में वो कुछ भी हो सकता है, लाइक इंडिया, अमेरिका, जयपुर, उदयपुर, कोई भी जगह का नाम। इसके अलावा विलेज, सिटी, टेम्पल, मंदिर भी तो आखिर एक जगह है ना जहाँ हम जाते हैं। स्कूल भी एक जगह है, रिवर, नदी भी एक जगह है, रोड, बीच, जू, पार्क, होटल, ऑफिस, हॉस्पिटल, बस स्टॉप, मतलब ये सारी चीजें जो है वो किस में आती है? प्लेस की कैटेगरी में आती है। कोई भी जगह जो है वो किस में आएगा? प्लेस की कैटेगरी में। अब नेक्स्ट बच्चे को कंफ्यूजन ज्यादा होता है एनिमल में। कई सारे बच्चे क्या करते हैं ना, एनिमल का मतलब समझते हैं जानवर, यानी कि वाइल्ड एनिमल या तो पेट एनिमल। इसके अलावा उन्हें समझ में नहीं आता कि बर्ड्स का नाम भी नाउन में आएगा क्या, इंसेक्ट का नाम भी नाउन में आएगा क्या। तो बच्चे को आपको क्लियर कर देना है कि एनिमल की कैटेगरी में सारे आते हैं, वाटर एनिमल, फॉरेस्ट एनिमल, पेट एनिमल, बर्ड्स या फिर इंसेक्ट्स भी। जैसे यहाँ पे हेन है, कैट है, पीकॉक है, क्रो है, डॉग है, एंट है, बर्ड है, फ्रॉग है, स्नेक, फिश, एस, स्पाइडर, स्पाइडर यहाँ पे इंसेक्ट्स में आ गया, क्रैब है, वाटर एनिमल में आ गया, लेडी बर्ड, ये सारे जो है ना सारे एनिमल्स की कैटेगरी में आते हैं, यानी कि सारे क्या है? नाउन है। अब बच्चे को दिमाग में बिल्कुल क्लियर हो चुका है कि पर्सन नेम में क्या क्या है, एनिमल्स में क्या है और प्लेस में क्या क्या है। अब चलते हैं थिंग्स की तरफ। अब थिंग्स क्या है? ये तो बच्चे को पहले से क्लियर है कि थिंग्स मतलब वस्तु जो निर्जीव है, जो बोल चल फिर नहीं सकती, जैसे टेबल, बस, बुक, फैन, टब, बकेट, बैग, कप, यूटेंसिल्स, मग, साइकिल, चेयर, फ्लावर, बॉल, जितनी भी सारी चीजें हैं वो किस में आती हैं? थिंग्स में आती है। अब बच्चे को दिमाग में ये बिल्कुल क्लियर हो चुका है कि नाउन क्या है, किसी पर्सन का नाम, प्लेस, एनिमल या फिर थिंग्स। अब किस किस कैटेगरी में क्या क्या आता है वो बच्चे को अच्छे से क्लियर है। अब आपको बच्चे को इसे और भी अच्छे से समझाने के लिए एक्सरसाइज कराने की जरूरत पड़ेगी। तो हम घर बैठे कैसे करवा सकते हैं? इस तरह से ना आप कुछ चीजें ड्रॉ कर लीजिए जो इजी इजी है, जो बच्चा रोजमर्रा की जिंदगी में देखता है, जैसे बैट हो गया, बॉल है, कप है, ट्री है, कैट है, फिश है, ऐसे कई सारे ड्राइंग्स आप बना लीजिए जो बच्चा अपने आसपास देखता है। अब आपको बच्चे को खुद कहना है कि बेटा यहाँ पर लिखो कि किस कैटेगरी में आएगा। ये क्या है? बैट है, तो बच्चा समझ चुका है कि बैट क्या होगा? थिंग्स। तो अपने आप यहाँ पर लिखेगा थिंग्स। ठीक है। अब बच्चे से पूछिए बॉल क्या है, तो बॉल भी आएगा थिंग्स में। इसी तरह से आपको सारा कुछ पूछना है। कप भी किस में आएगा? थिंग्स में। ट्री किस में आएगा? थिंग्स में। कैट किस में आएगा? एनिमल में।
फिश किस में आएगा? एनिमल में, क्योंकि क्या है? वाटर एनिमल है। तो इस तरह से आपको ड्राइंग्स बना लेने हैं जो भी बच्चा अपने आसपास देखता है। फिर मैंने यहाँ बनाया है बीच, तो बीच किस में आएगा? प्लेस में। यहाँ पे क्या है? टेम्पल, तो टेम्पल किस में आएगा? प्लेस में। यहाँ पर कौन है? कोई गर्ल है, तो किस में आएगी? पर्सन में, बॉय या गर्ल। तो इस तरह से आप ड्राइंग्स बना के बच्चे को और भी ज्यादा क्लियर कर सकते हैं। अब इस तरह से आप ना एक बॉक्स बना ले और उस बॉक्स में पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग्स से रिलेटेड बहुत सारे वर्ड्स लिख दीजिए और नीचे ऐसे कॉलम कर दीजिए कि बाबू आपको इसमें से ढूंढना है कि कौन सा पर्सन में आएगा, कौन सा प्लेस में आएगा, कौन सा एनिमल में और कौन सा थिंग्स में। तो अब तो बच्चा पूरी तरह से समझ चुका है कि किस कैटेगरी में कौन सा आएगा। तो आप खुद देखेंगे कि वो खुद से लिखेगा। पर्सन नेम में क्या आएगा? रमेश, तो वो खुद लिखेगा रमेश। अब नेक्स्ट है गंगा, तो गंगा हो गई किसी नदी का नाम है, तो वो भी आएगा पर्सन नेम में, यानी कि गंगा। फिर पॉन्ड, पॉन्ड होता है तालाब यानी कि एक जगह, तो पॉन्ड आएगा प्लेस में। कैप हो गया थिंग्स, तो लिखेगा कैप। स्कूल है एक जगह, तो क्या लिखेगा? प्लेस में, स्कूल। बैग क्या है? थिंग्स, तो क्या लिखेगा? थिंग्स में बैग। बॉटल। इस तरह से बच्चा खुद ब खुद सारी चीजें आइडेंटिफाई करके सारे कॉलम में खुद से भर लेगा। इसके बाद ना आप ऐसे क्लाउड टाइप का ड्रॉ कर ले। आप चाहे तो बॉक्स, सर्कल, मतलब कुछ ऐसा आपको ड्रॉ करना है ना जो बच्चे को अट्रैक्ट करे, ठीक है। ऐसा मैंने बहुत सारा क्लाउड बना लिया और सब में कुछ कुछ नाम लिख रखे हैं। इसमें कुछ नाउन है, कुछ नाउन नहीं भी हैं। तो बच्चे को अभी ये तो समझ में आ गया कि नाउन क्या है। अब बच्चे को ये जानना भी जरूरी है कि हम नाउन कैसे ढूंढेंगे किसी भी सेंटेंस में। तो ये बच्चा कैसे कर सकेगा? तो यहाँ पे मैंने सारा मिक्स कर रखा है। अब आपको बच्चे को बोलना है कि बेटा इसमें से जो नाउन है उसको कलर करो। अब बच्चा समझ चुका है कि सीता जो है वो पर्सन नेम है, तो वो सीता को क्या करेगा? ऐसे करके कलर कर देगा, सीता हो गई। अब वो जान रहा है ही तो कुछ नहीं है, तो नाउन नहीं है। बैग नाउन है क्योंकि वो क्या है? थिंग्स में आता है, तो उसको कलर करेगा। इस तरह से बच्चा इसमें से नाउन ढूंढ के कलर करके समझ जाएगा। अब हमें आना है सेंटेंस के पास कि सेंटेंस में बच्चा कैसे समझे कौन सा नाउन है और कौन सा नाउन नहीं है। तो इसके लिए आपको क्या करना है? इस तरह से ना कुछ लाइंस बना लेने हैं। रीड द सेंटेंस एंड सर्कल द नाउन। मतलब इस सेंटेंस में जो भी नाउन है उसको क्या करो? सर्कल करो। तो बच्चा पढ़ेगा शीला इज अ गुड गर्ल, तो शीला किसी का नाम है, तो ये क्या हो गया? नाउन। तो इसको वो क्या करेगा? सर्कल कर लेगा। इस तरह से ना आप कुछ सिंपल सिंपल बहुत सारे ना ऐसे बना ले, बहुत सारे लाइन सिंपल सिंपल जो बच्चे को सिंपली समझ में आए, क्योंकि बच्चा अभी क्लास 1 और 2 में है, तो ज़्यादा हार्ड सेंटेंस देने से वो कंफ्यूज होगा। तो पहले आपको सिंपली ऐसे सेंटेंस बना लेने हैं जिसमें बच्चा खुद आइडेंटिफाई करेगा कि कौन सा नाउन है और कौन सा नाउन नहीं है। तो इस तरह से आप घर पर ही बच्चे को बहुत आसानी से नाउन सिखा सकते हैं ताकि उसे नाउन बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाए और फिर वो एग्जाम में कोई गलती ना करे। उम्मीद करती हूँ कि आपके लिए वीडियो यूजफुल रहा होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे नाउन के काइंड्स लेके, यानी कि प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन और जितने भी नाउन्स के प्रकार हैं। तब तक के लिए कीप वॉचिंग। थैंक यू।